हेलो बच्चों, आज मैं फिजिक्स का लेक्चर में बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 2 में बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स का लेक्चर फिजिक्स का है और बेसिक मैथमेटिक्स नाम से टॉपिक्स है। इसको अपन आज लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। तो मैं अपना चल रहा था पिछले लेक्चर में, अपना जो चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट थे। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले नंबर के फार्मूले याद करना है, फार्मूले याद करना है। एक फार्मूला क्या है ट्रिग्नोमेट्री का? एक फार्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी है ना। दो एंगल को इस तरीके से ऐड किया जिसकी ए और बी की वैल्यू मालूम हो और एडिशनल गिवन हो, है ना। तो उसकी वैल्यूज कैसे निकालें? तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, ये रिजल्ट है। ये दूसरा रिजल्ट है, ठीक है। पहला रिजल्ट ये है। सेकंड रिजल्ट हमारा कॉस का रहा है। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी, ये रिजल्ट आपका तीसरा सेकंड रिजल्ट था। अब तीसरा रिजल्ट क्या है? इसी में तीसरा रिजल्ट ए प्लस बी के टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए और टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए और टेन बी, ये रिजल्ट आपको होगा, ठीक है। अब आप बात करते हैं ऐसी रिजल्ट नंबर 4, कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। इस तरीके से हमारे रिजल्ट आपके बन जाते हैं। अब देखिए ये 4 रिजल्ट थे। अब यहां पर अपन को साइन को यूज करें, अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। इस तरीके से ये आपके रिजल्ट आपके बन गए। ये 8 रिजल्ट आपके हो जाते हैं। कितने? तो अपने 4 रिजल्ट अपने लिख दिए थे, 4 से अपना 8 रिजल्ट अपने बन जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल देखूँ कि मैं आपसे ये चाहूँ कि ये रिजल्ट थे साइन, जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ साइन 15 की वैल्यू निकालें अपन, साइन 15 की वैल्यू निकालेंगे। तो 15 की वैल्यू इस तरीके से निकालें, या तो 60 माइनस 45 कर दें या 60 माइनस 30 कर दें, किसी भी तरीके से निकालें, वैल्यूज में ये है। तो अपन क्या है, ये लिख देंगे साइन हमारा 60 माइनस 30, सॉरी कितना 60 माइनस 45 या 45 माइनस 30, ये बात है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे साइन 60 की, साइन 60 साइन 45 सॉरी कॉस 45 माइनस कॉस 60 और साइन 45, तो इसकी सीधी वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या मिलेगा, √3/2 इंटू 1/√2 माइनस आपका 1/2 इंटू 1/√2। तो वैल्यूज आपको निकाल करो, तो √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, ये हमारा आंसर है ना। ये हमारी वैल्यूज आपकी 15 की डिग्री की वैल्यू निकली इस रिजल्ट की हेल्प से, ठीक। अब देखें जैसे हमने cos 15 tan 15 की निकाले हैं।
आपको क्या निकालना है cos 15 की। अब हम निकाले हैं cos 15 की वैल्यू निकाले एंड और tan 15 की वैल्यू निकाले, ठीक है। cos 15 की वैल्यू और tan 15 की वैल्यू आप निकाल लेना, ठीक है। और sin 75 और cos 75 और tan 75 आप इस फॉर्मूले को यूज करके ये 4 वैल्यू आप निकाल लेना। कौन सा है cos 15 tan 15 sin 75 cos 75 tan 75। ये वैल्यूज हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, इस रिजल्ट का यूज करके 15 की वैल्यू तो बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर 75 में क्या लिख देंगे 45 + 30, इसको निकाल सकते हैं। तो ये रिजल्ट हमारे आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके 8 रिजल्ट मैंने यूज कर दिए, ठीक। अब देखिए अगला रिजल्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले रिजल्ट आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला रिजल्ट क्या है इंपॉर्टेंट है, अगला है एक रिजल्ट है ये sin 2a है ना। sin 2a का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, ये होगा sin a + b में रख देंगे, sin a + b में मतलब a = b रख देंगे, तो ये कितना नहीं sin a cos a + cos a sin a, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 2 sin a और cos a बन जाएगा, sin a और cos a बन जाएगा, 2 sin a cos a बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कि 1 = sin स्क्वायर + cos स्क्वायर होता है, तो इसका आपको नीचे sin स्क्वायर + cos स्क्वायर कर दें और आप क्या करेंगे आप cos स्क्वायर cos को कॉमन निकाल लेना, तो ये क्या बन जाएगा, ये निकल जाएगा मेरा 2 tan a और 1 + हमारा tan स्क्वायर a, ये भी आपका फॉर्मूला बन सकता है, a की फॉर्म में। अगर a आपका sin 2a की वैल्यू निकालना है और इसको tan के टर्म में निकालना, तो इस तरीके से इसको रिजल्ट आपका बन जाता है, ठीक। ऐसे ही ये रिजल्ट हमारे मतलब हमारा 4-5 दिखाए थे, इसलिए हम 5 बार रिजल्ट दिखा दें यहाँ पर 5 बार, ठीक है, क्योंकि हमने 8 रिजल्ट तो बना दिए थे हमने, है ना, साइन बदल के। अब यहाँ पर कितना है साइन 5 बार sin 2a। इस तरीके से छठवां फार्मूला है, छठवां जो फार्मूला हमारा कितना cos 2a, छठवां फार्मूला हमारा cos 2a है, तो cos 2a कितना निकलेगा, ये हो जाएगा cos a + b का फॉर्मूला, cos a + b का लगा देना, cos a + b का फॉर्मूला लगा देना, cos a + b में cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, ये फॉर्मूला आपका बन गया, फिजिक्स में यूजफुल होता है नहीं। और इसमें आपको अगर इसके साइन के टर्म निकालना है तो इसको cos स्क्वायर को 1 - sin स्क्वायर कर देंगे, तो रिजल्ट बन जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर a बन जाएगा। अगर cos स्क्वायर में लगा दें तो 1 - cos स्क्वायर कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर a - 1, ये बन जाएगा, है ना। और यहाँ इसको चाहो बन का नीचे बन तो होता ही है, मैंने आपको बताया कोई भी नंबर है उसमें बन तो डिवाइड हमेशा ही होता है, ये एब्जॉर्प्टिव नंबर है, बन क्या है एक एब्जॉर्प्टिव नंबर है, हर के साथ मल्टीप्लाइड में होता है और डिवाइड में नहीं हो सकता। कोई भी नंबर का आप देखोगे तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक 1 से डिवाइड किया, तो ये बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 1 + 1 - tan स्क्वायर और 1 + हमारा tan स्क्वायर, ये रिजल्ट भी आपका, ये आपका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो cos का रिजल्ट आपका बहुत यूजफुल है नहीं, ये मैथमेटिक्स के अंदर भी है यूजफुल है और फिजिक्स के सिनेरियो पे भी आपका यूजफुल है, ठीक है। अब देखें रिजल्ट नंबर 7वां देखें, रिजल्ट नंबर 7वां देखें। तो 7वां रिजल्ट में देखेंगे
ऐसे 10 2a निकालेंगे, 10 2a, क्या निकालेंगे 10 2a, ओके। तो 10 2a का क्या हो जाएगा भाई 10a + b के बाद लगा दो, तो क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा 2 10a और 1 - 10², ठीक है, ये रिजल्ट आपका बन जाएगा। अब और इसको चाहो और इसको भी चेक कैसे लिख सकते हैं, sin 2a / cos 2a लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। चलो इतने रिजल्ट अपना काम का है, ये 7 रिजल्ट आपके बन गए। अब एक 7 और रिजल्ट हो गए। अब 8वां, अब एक अपना है, अब तुमको क्या करना है कि 3a का फार्मूला भी याद करना है, 3a का फार्मूला भी आपको याद करना है, ठीक। तो 3a का फार्मूला कैसे याद करेंगे तो बता देता हूँ, क्योंकि ये रिजल्ट आपके मेमोरी के अंदर बिठा लेना और प्रैक्टिस करना की जरूरत है। इसके क्वेश्चन के यूजफुल में प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से हो जाता है। तो अभी फिलहाल में इतने याद कर लीजिए और साथ साथ में कुछ वैल्यूज को देख के कर वैल्यूज को निकाल लेना तो आपको बन जाएगा। वैसे आपको बताऊं, इसके लिए एलिमेंट्री टेक्स्ट बुक यूज कर लेना तो रिजल्ट आपका मैथमेटिक्स से प्रैक्टिस कर लेना। ये मैथमेटिक्स के अंदर हम बताएंगे उस लेक्चर के अंदर, आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेना तो ये फॉर्मूले आसानी से बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम फिजिक्स के सिनेरियो से बता रहे हैं। ये अपना लेक्चर किसका है, फिजिक्स का लेक्चर है। ये अपना लेक्चर किसका है, ये अपना लेक्चर बेसिकली फिजिक्स का है। ये अपना लेक्चर किसका है, ये अपना लेक्चर बेसिकली फिजिक्स का है। तो फिजिक्स के सिनेरियो से फॉर्मूला आपको बता रहे हैं और इसको आप मैथमेटिक्स में जब पढ़ेंगे मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कर लेना, है ना, हम जो बताएंगे उसको प्रैक्टिस कर लेना तो आपको इसकी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप बात करते हैं 7 8 हो गया, 8वां फार्मूला sin 3a, sin 3a ये मैथमेटिक्स के सिनेरियो में भी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो sin 3a का मतलब क्या होता है, sin 3a का होता है 3 sin a -4 sin cube a। ये इसको अपने बेसिकली मैथमेटिक्स में बड़ा इम्पैक्टफुल रिजल्ट यूज करते हैं, इसको इंटीग्रेशन में यूज करते हैं ना बहुत। आप पता हायर मैथमेटिक्स के अंदर इसको फॉर्मूला यूज करते हैं, बड़ा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ही 9th रिजल्ट देखें, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, मैं आपको एक अगर जैसे आपने देखा होगा कोई वैल्यू मालूम है, 3 के मल्टीपल में वैल्यू को याद करना है तो आराम से इससे बना सकते हैं, नहीं। जैसे अगर एक ही वैल्यू अपन मालूम है, a = 9 है, 27 की निकाल लेंगे तो निकल सकता है ना। अगर आपको जैसे अपन देखो a की वैल्यू 15 डिग्री रखें, 15 डिग्री रखेंगे तो 45 की 1/√2 इसमें आप रख दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो इस तरह 3 के मल्टीपल में है, आप देख सकते हैं। अगला है cos 3a, cos 3a का तो याद कर लेना 4 cos cube a, बस इतना याद कर लेना कि उल्टा होता है इसका, 4 cos cube -3 cos a, ये रिजल्ट आपको मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। तो इसमें मतलब इसमें ये साइन का याद कर लेना, साइन में 3 sin पहले आता और 4 sin cube आता है, और इसमें कितना 4 cos cube पहले आएगा, माइनस हमारा 3 cos a आएगा, ये रिजल्ट आपका मेमोराइज। रिजल्ट नंबर 10th, रिजल्ट नंबर 10th, तो इसमें भी एक ही वैल्यू कितनी रखना, 41 डिग्री रख देना, है ना। 18 जैसे आपको इसमें देखो ये वाला वैल्यू है, अगर आपकी 18 डिग्री की वैल्यू है और इसको आप सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, तो वैल्यू आपकी कितनी निकल जाएगी, एक 6 डिग्री की वैल्यू निकल सकती है, नहीं निकल सकती है। तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं मैथमेटिक्स के सिनेरियो पे, नहीं। यहाँ पर आपका अगला रिजल्ट है tan 3a। अगला रिजल्ट अपना कौन सा है, अगला रिजल्ट अपना कितना है, tan 3a होता है। तो tan 3a कितना हो जाएगा, tan 3a जो रिजल्ट होगा वो हमारा कितना आएगा, 3 tan a, 3 × tan a -tan cube a और 1 - 3
10 स्क्वायर ए, ये रिजल्ट आपको याद रखना है ना, ये रिजल्ट अपना याद रखना है। वैसे आपको बता दूं कि a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला भी अपन हम वो मैथमेटिक्स के सिनेरियो में बताएंगे, तो वो ज़्यादा यूजफुल होता है यहाँ पर भी, है ना। तो यहाँ पर आपके कितने 10 रिजल्ट आ गए, हमारे कितने आ गए, ये 10 रिजल्ट मैंने आपको नोट्स बोर्ड पर लिख दिए, ठीक है। अब एक 11वां रिजल्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना यार, है ना। ये रिजल्ट क्या है, ये 10a की वैल्यू भी इस सिनेरियो में याद कर लेना। 10a इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस हमारा cos 2a और 1 प्लस हमारा cos 2a, ये हमारा रिजल्ट आप याद कर लेना, ठीक है। ये रिजल्ट मेरे को याद करना है, क्लियर है ना। तो ये रिजल्ट आपने 11th रिजल्ट आपके हो गए, 11th रिजल्ट आपके इस्तेमाल, और इससे ज़्यादा फिजिक्स में आपको मैं फिजिक्स के सिनेरियो पर काम ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी सी एक बार मैं बता दूं कि कुछ वैल्यूज याद कर लेना, जैसे 18 डिग्री 36 डिग्री की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये 11th रिजल्ट हो गए, ये 11th रिजल्ट आपके काम की है। कुछ मेमोरेबल वैल्यू याद कर लीजिए, कुछ मेमोरेबल वैल्यूज याद कर लीजिए फिजिक्स में, जैसे कभी काम आएगी, मैथमेटिक्स के बेसिस पे काम आएगी, इंपॉर्टेंट एंगल साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री की वैल्यू है नहीं डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं 18 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो क्या निकलेगा हमारा, इसकी वो होगी √5 - 1 अपॉन 4, √5 - 1 अपॉन 4, ये वैल्यू आपको याद करना है, कितना, √5 - 1 अपॉन 4, ये वैल्यू आपको याद करना है। अब अगर इसकी अपन cos 18 निकलेगी, तो cos 18 की वैल्यू थोड़ी टिपिकल है ना, इसको अपन क्या करेंगे, अंडर रूट 10 प्लस 2√5 बाय 4, ये वैल्यू आपको याद, तो टिपिकल है, याद तो है नहीं, याद तो, क्योंकि वैल्यू आपकी डायरेक्ट पूछी जा सकती है नहीं। नीट के अंदर तो मैंने देखा है डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, है नहीं, और एग्जाम के अंदर ये वैल्यू डायरेक्ट पूछी जा सकती है ना। तो ये वैल्यू आपकी ये फिजिक्स के सिनेरियो पे याद होना चाहिए, है नहीं। अगर ऐसे ही अपन 10 18 निकालेंगे तो आ ही जाएगा, 10 18 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए अगला है, इसी सिमिलरली अगला है हमारा साइन 36, की वैल्यू, तो साइन 36 की वैल्यू कितनी है, मैं याद कर लेना इसका, ये निकलेगा 10 - 2√5 अपॉन 4 है, ठीक है। और cos 36 की वैल्यू कितनी आएगी, √5 + 1 अपॉन 4 आएगी। ये 4 वैल्यूज आपको याद करना है, और 10 अपना ही जाएगा, क्यों, जब ये वाली वैल्यू है तो अपनी ये वाली वैल्यू आपको याद रखना है। तो ये 4 रिजल्ट अपने आपको फिजिक्स के सिनेरियो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कौन 10 में भी आ सकते, 10 में ज़्यादा 10 में भी पूछ सकते हैं, तो 10 में तो अपन निकाल सकते हैं आराम से, ये मैंने बता। अब देखिए कि क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ भी आपको याद करना फिजिक्स में, कि बेस, जैसे अपन बेस पढ़ेंगे ना, बेस में एक ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ आती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, है ना, तो इसमें फिजिक्स में यूजफुल होते हैं। तो आप ग्राफ याद करें, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। अगला है ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ में अपन क्या बताएंगे कि बड़ा कि साइन एक्स का, जैसे अपन बनाए साइन एक्स का ग्राफ बनाए, जैसे हमारा y = sin x है, y = sin x है, तो ये ग्राफ है ना x में और y में ग्राफ है, तो इसको अपन कैसे बनाएंगे, इसको अपन ग्राफ ऐसे बनती है, अगर x को ऐसे लेंगे, ओरिजिन शुरू होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा,
ये आपका बन गया, ठीक है। ये आपका ग्राफ आपका बाई इक्वल टू, ये बाई की वैल्यू है और ये एक्स के अंदर ये ग्राफ आपका बनता है। आपको देखो अब यहाँ देखो इसकी हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर देखो ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ हमारे किसके बीच में ढक रहा है, यहाँ 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये आपकी किसके बीच में ढक रहा है, ये आपका है में, ये आपका ये +1, ये 1 है और ये -1, तो प्लस और 1 माइनस के बीच में होता है। साइन एक्स की वैल्यू कितनी, -1 से, इसलिए कभी कभी लिख देते हैं, ये लिख देते हैं मॉड साइन एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1। तो साइन एक्स की वैल्यू आपकी 1 से और -1 की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है, हाईएस्ट वैल्यू हमारी +1 होती है और लोएस्ट वैल्यू -1 होती है। इसके बीच में अपना कर्व बनता है, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन सिंपल हार्मोनिक्स में पढ़ाएंगे, वेव्स में पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे और इसको तो अपन एक्चुअल में उसमें भी पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव करंट के अंदर पढ़ेंगे। तो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। जब कोई वैल्यू ऑसिलेट कर प्लेन प्रोग्रेसिव फॉर्म के ऑसिलेट करती है तो ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है नहीं। तो इसको अपन क्योंकि इसको 9 से अपन इस चीज़ को पढ़ रहे थे, 9 से इसको अपन पढ़ रहे थे, 9 से अपन इसको पढ़ रहे थे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ऐसे ही अगला एक cos x आएगा। अगला ग्राफ कौन सा है, cos x है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ये वैल्यू देखो, क्या इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, 0 से π/2 और पाई है ना, और जी 3 π/2 और 2 पाई और ये कितना मिलेगा 5 π/2 और ये आपका पाई 2 पाई 3 पाई। इस तरीके से आपकी वैल्यू, ठीक है ना। तो x = π/2 पर इसकी वैल्यू हाईएस्ट 1 होती है ना कर्व के अंदर, ओके। ये हमने आपको वी हैव टू नाउ एक्सप्लेन हियर दिस ग्राफ। अब हम बात करते हैं एक cos x का। तो cos x का ग्राफ क्या होता है कि cos x का जो ग्राफ है ये कंप्लीमेंट्री ऑफ द sin x होता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि इस ग्राफ को इसको इधर से मतलब या तो इसको अपन इसको ये ग्राफ को इधर खिसकाते हैं +π/2 करते हैं तो ये ग्राफ ये वाला इधर खिसक जाएगा, तो ग्राफ हमारा कैसा बन जाएगा, तो इसको ही मैं बना देता हूँ। तो इसको मैं मिटा के आपको cos x में बना देता हूँ, ठीक है। cos x में इसका ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। तो cos x में जो ग्राफ बनाएंगे तो देखिए cos x में जो ग्राफ बनाएंगे तो cos x का ग्राफ कैसे बनेगा, यहां से होता है क्योंकि हम 0 से करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। ऐसे होता है, ये ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो cos x का यहां पर वैल्यू कितनी है, ये इसकी भी वही हुई कि -1 से +1 के बीच में लाई करती है, कंसेप्ट सेम है। अब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर कितना π/2, 0 π/2 और जी कितना है, ये कितना है पाई और जी कितना है 3 π/2 और ये कितना है, ये हमारा है 2 पाई है ना, और ये वाला क्या है, ये हमारा आपका 5 π/2 है एंड सो इस तरीके से ग्राफ आपका बनता है। इसकी वैल्यू भी, इसकी भी वैल्यू cos x की वैल्यू भी अपन इस तरीके से दिखा जा सकती है। तो यह आपको ये बता दूं कि थोड़ी क्वेश्चन अगर आता है तो कि cos x इज द कॉम्प्लीमेंट्री रेशो ऑफ द sin x, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं tan x की ग्राफ। क्या करते हैं, tan x की बात करते हैं। एक tan x का भी ग्राफ आपको याद रखना है ना, tan x का भी ग्राफ आपको याद रखना है, ठीक। इसमें क्योंकि sec cosec x, sec का cosec x cot x का ग्राफ अपन को जनरली नहीं याद करने के, तो फिजिक्स मैथमेटिक्स सिनेरियो पे तो बनता है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स के सिनेरियो को अपन को हम यहाँ पर फिजिक्स के नजरिए से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखो tan x का ग्राफ, tan x ग्राफ में क्या होता है, ये अपन
ये हमारा ये ओरिजिन ये है, तो ग्राफ हमारा कहाँ से करेगा, ऐसे लिखा करेंगे ऐसे, तो y इक्वल टू tan x, तो x इक्वल टू x इक्वल टू माइनस पाई, x इक्वल टू माइनस पाई। ये आपका ग्राफ, ये ओरिजिन से पास करता है, यहाँ थोड़ा सा देखिए ओरिजिन से पास करता है, ये बेसिकली क्या है, ऐसे करिए ओरिजिन से पास करता है और इसको इस तरीके से, तो ये क्या है आपका साइन एक्स के और कोस एक्स के बीच में लाइन करता है, तो ये एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे ये हमारा ग्राफ भी याद करता है। ये फिजिक्स के सिनेरियो पे मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको फॉर्मूला तो याद रखना चाहिए। तो ये आपका मैंने ग्राफिकल अप्रोच मतलब थोड़ी सी फिजिक्स में लग जाती है, तो फिजिक्स थोड़ी सी आसान हो जाती है, मैथमेटिक्स भी आसान हो जाता है। ये हमने ग्राफ आपको बता दिया, ये आपका कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री आपकी हो गई है ना। अब हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी करेंगे, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा यूजफुल नहीं है फिजिक्स में। अब हम देखें अगला जो पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला कौन सा है, अगला ये मैथमेटिक्स में टूल ऑफ फिजिक्स के अंदर जो आएगा वो टॉपिक्स कौन सा है, वो हमारा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के और फिजिक्स की सिलेबस पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप 10th क्लास से पढ़ते जा रहे हैं, कोई अलग से चीज़ नहीं है। तो अपना पहले अपने बताया, पहला इसमें जो पॉइंट है याद कर लेना कि y इक्वल टू, जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा दिस इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मतलब कितना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल आपने पढ़ा हो, पॉलिनोमियल होता है जिसमें आपकी पावर कितनी होती है, एक से ज़्यादा होती है, मोर देन 2, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं, मोर देन 2 है, तो ये आपकी पावर 2 है, इसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, क्वाड्रेटिक। 4 डिग्री तो बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक है एक्सप्रेशन है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर ये एक्चुअल में ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर इक्वल टू 0 कर देंगे तो इसकी वैल्यू आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। इसका मतलब क्या है, इसके 2 रूट्स होते हैं, इसके कितने 2 रूट्स हैं, 2 रूट्स का ग्राफिकल ऐसा बनाइए, तो ग्राफिकल इसको ऐसे बना सकते हैं, ग्राफिकल ये ऐसे बना सकता है। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना, और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन 0 है, तो इसका ग्राफ हमारा इसके 2 रूट्स देगा, इसका 2 रूट्स आपका देगा। नहीं, अगर इसको ये भी बन सकता है, a लेस देन 0 हो और d ग्रेटर देन 0 हो, तो ग्राफ ऐसा दिख सकता है। इसके 2 रूट्स हैं, ये हमारा रूट्स अल्फा है और ये हमारा बीटा है, ये हमारा रूट्स अल्फा है, ये बीटा है। इस कंडीशन में ये ए और बी पर अपने चेक कर लिया, बट करना है। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसके 2 रूट्स हैं, तो 2 रूट्स कितना आएगा, पहला पॉइंट है इसमें ए, आपने पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा हमारा बी है, वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ये हमारा ये आपका इसके अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर ये 2 रिजल्ट आपने 10th क्लास के अंदर पढ़े हुए है ना। और इसके बाद में इसमें जो अब दूसरा रिजल्ट आपने क्या पढ़ा होगा कि इस इक्वेशन को अल्फा बीटा के रूप में लिख दिया, तो y इक्वल टू इसको ए भी लिख सकते हैं, ए हमारा इसको क्या लगे, ए हमारा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं, ए हमारा x माइनस अल्फा, ए हमारा x माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। ये हमारा रिजल्ट आपका बन, इसको चाहो तो इसको आप देखेंगे तो देखिए ए हमारा लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर
बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए। क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा बीटा अल्फा कितना एक्स पर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा, इस वैल्यू रख देंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब रिजल्ट नंबर थर्ड, रिजल्ट नंबर थर्ड में देखिए तीसरा रिजल्ट क्या है। तीसरा जो रिजल्ट है वो हमारा क्या बताता है, तीसरा रिजल्ट कहता है कि अल्फा को इसकी दो वैल्यू से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना है। अपने 10th क्लास में इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड कहते हैं। क्या श्रीधर एक अपने इंडियंस वो थे, उन्हीं के नाम से श्रीधर। एक हमारे रहते ना गुरुकुल में रहने वाले एक आचार्य जी थे, पहले आचार्य वाले टीचर होता है वैसे, तो उसमें ये आपका अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, ये अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके दो रूट इससे निकाल देते हैं। अब इसके कैरेक्टर देखें, अब इसका जो अंडर रूट वाला कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये श्रीधराचार्य मेथड में इसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, डी, इसको अपने मैथमेटिक्स में डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन से क्या होता है कि रूट्स का नेचर बताता है। तो इसका नेचर क्या है, पहली पॉइंट है ये डी है, चाहो तो इसको ऐसे लिख दें, एक बार और लिख दें, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये बनता है। तो डी हमारा 20 का माइनस 4ac है। तो इसमें एक कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेट के बारे में जान लीजिए। अगर रूट्स रियल है, रूट्स हमारा रियल है, तो रियल में रैशनल इरेशनल आ सकता है, रैशनल और इरेशनल आ सकता है। ठीक है, तो आपका अगर ये आप इसलिए आपका पहला है डी ग्रेटर देन 0, तो रूट्स हमारे रियल रूट्स देंगे। अगर रैशनल है, क्यों, अगर रैशनल रूट्स है तो रैशनल का अपन मानते हैं कि अगर ये प्लस है तो माइनस भी होता है ना, सॉरी इरेशनल के लिए गलत बोल रहे, इरेशनल की रैशनल रूट्स है, मतलब रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, सीधे अपन रियल रूट की बात करें। रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्या रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, रियल एंड, तो रूट कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। बी अपन देखें तो बी में हमारा क्या है कि अगर डी इक्वल टू 0 है, ये एक्चुअली में आपका ऑप्टिक्स में काम आता है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स में, 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th में सॉरी, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसका v इक्वल टू u है, पानी तो क्वाड्रेटिक बन जाती है, तो इसकी एक डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, इसमें इसका यूज करते हैं फिजिक्स में 1/v प्लस 1/u एक डिस्प्लेसमेंटल मेथड होता है, उसमें इसका क्वाड्रेटिक का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वैसे बहुत ज़्यादा जगह है ये फिजिक्स को आप एनालिटिकल वे में इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब तो डी इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, एक रूट्स होगा, है ना, डी इक्वल टू 0 होगा तो एक ही रूट्स होगा। मतलब इसके ग्राफ में आप लोग देखेंगे, ये ग्राफ में दोनों कंडीशन में एक अगर 0 में, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, रूट 1 है या ऐसे, डी इक्वल टू 0 पे ये देखेंगे, और इसमें अपना डिस्ट्रिक्ट वाला आई था। अब इसके बाद में अपन देखेंगे यदि सी डी लेस देन 0 है, अगर डी लेस देन 0 तो क्या ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब ग्राफ को इस तरीके से दिखा सकते हैं, ऐसे हो सकता है और या फिर ऐसे हो सकता है। ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ये होगा, ए लेस देन 0 ये होगा, मतलब इसको कट नहीं करना है, मतलब इमेजिनरी रूट, मतलब कह रहे ये जो ग्राफ है, क्वाड्रेटिक जो ग्राफ है वो रियल एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका मतलब रूट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं, अब देखिए इसमें एक चीज फिजिक्स के